दोस्तों, मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग सेकेंड इंजीनियरिंग का सिविल ब्रांच का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, 2024 पैटर्न में सिविल ब्रांच के लिए कौन से सब्जेक्ट के लिए एंड एग्जाम रहने वाला है, कौन से सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिकल रहने वाला है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस बार जो आपका सेमिस्टर 3 है, मतलब सेकेंड ईयर का पहला सेमिस्टर है, उसका सिलेबस मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है। इस सिलेबस में अगर आपने एंड एग्जाम के कॉलम में देखा तो आपको 4 सब्जेक्ट 70 मार्क्स के देखने को मिल जाएंगे और 2 सब्जेक्ट 35 मार्क्स के आपको देखने को मिल जाएंगे। वो 4 सब्जेक्ट कौन से वो देखते हैं। पहला है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग शॉर्ट में मॉस बोलते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है सर्वेइंग, तीसरा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल और चौथा है M3। तो ये 4 पेपर्स आपको 70 मार्क के एंड एग्जाम आपको देना पड़ेगा। और 2 35 मार्क्स का जो पेपर रहने वाला है, एक रहेगा ओपन इलेक्टिव कैटेगरी का पेपर और एक रहेगा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स का पेपर। ये 2 पेपर तो आप लोग आराम से क्लियर कर लेंगे, लेकिन ये 70 मार्क के जो 4 एग्जाम्स होने वाले हैं उसका आपको शुरू से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। वो 4 सब्जेक्ट कौन से, तो एक है मॉस, दूसरा है सर्वेइंग, तीसरा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल और चौथा है M3। दोस्तों, इसमें डिफिकल्ट वाले सब्जेक्ट कौन से, तो मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर जिसको हम लोग मॉस बोलते हैं और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 जिसको हम लोग M3 बोलते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बच्चों का मॉस और M3 ये सब्जेक्ट बैक आता है, तो इसको आपको शुरू से अच्छे टीचर के गाइडेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो 2 सब्जेक्ट के सर्वेइंग और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वो तो आप लोग आराम से क्लियर कर सकते हैं, वो कंपैरेटिवली इजी है। अगर प्रैक्टिकल की बात की जाए तो प्रैक्टिकल के कॉलम में आपको 25 मार्क्स का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मटेरियल लैब का एक प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएगा और 50 मार्क्स का फील्ड सर्विस प्रोजेक्ट के ऊपर एक प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएगा। तो 2 प्रैक्टिकल इस बार है। और ओरल के कॉलम में अगर आपने देखा तो आपको एक ओरल देना पड़ेगा मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर लैब के ऊपर। मतलब 4 70 मार्क के सब्जेक्ट, उसके साथ 2 प्रैक्टिकल और एक ओरल, ये आपका सेमेस्टर 3 में कॉम्बिनेशन रहने वाला है। अगर नेक्स्ट सेमेस्टर की बात की जाए तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको एंड एग्जाम के कॉलम में वापस 4 70 मार्क के सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। वो 4 सब्जेक्ट कौन से है, एक है फ्लूइड मैकेनिक्स जिसको हम लोग FM बोलते हैं, एक है स्ट्रक्चरल एनालिसिस जिसको हम AC बोलते हैं, एक है कंक्रीट टेक्नोलॉजी जिसको हम CT बोलते हैं और एक है इंजीनियरिंग जियोलॉजी। तो ये 4 सब्जेक्ट का 70 मार्क का एंड एग्जाम आपका होने वाला है और 2 सब्जेक्ट का 35 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। एक रहेगा इलेक्टिव कैटेगरी का और एक रहेगा इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के ऊपर। तो ये 2 35 मार्क्स का एग्जाम का आपका प्रिपरेशन आराम से हो जाएगा। लेकिन ये जो 4 सब्जेक्ट है, FM, AC, कंक्रीट टेक्नोलॉजी और जियोलॉजी, इसको आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसमें सबसे डिफिकल्ट वाला सब्जेक्ट AC रहेगा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, और एक रहेगा FM। तो ये 2 सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, लेकिन कंक्रीट टेक्नोलॉजी और जियोलॉजी आपको कंपैरेटिवली थोड़ा इजी जाने वाला है। अगर प्रैक्टिकल की बात की जाए तो नेक्स्ट सेमेस्टर मतलब सेमेस्टर 4 में प्रैक्टिकल कोई भी सब्जेक्ट के लिए नहीं है, लेकिन ओरल जो है वो 3 सब्जेक्ट के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। एक रहेगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी लैब के ऊपर ओरल, एक रहेगा FM फ्लूइड मैकेनिक्स लैब के ऊपर ओरल और एक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ पाइथन, मतलब पाइथन के ऊपर एक ओरल रहेगा। तो टोटल 4 70 मार्क के सब्जेक्ट के साथ 3 ओरल, ये नेक्स्ट सेमेस्टर 4 का कॉम्बिनेशन रहने वाला है। और इस बार सेमेस्टर 3 में 4 70 मार्क के सब्जेक्ट के साथ 2 प्रैक्टिकल और एक ओरल, ये कॉम्बिनेशन रहने वाला है। इस बार सेमेस्टर 3 में 4 सब्जेक्ट कौन से, तो मॉस, सर्वेइंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और M3, जिसमें से M3 और मॉस इसको आपको केयरफुली शुरू से पढ़ना पड़ेगा। तो सिविल ब्रांच के लिए सेकेंड ईयर का सिलेबस में मतलब सेमेस्टर 3 में और सेमेस्टर 4 में कौन से सब्जेक्ट से वो समझ में आ रहा है क्या, देखो।